हमारे देश का जो किसान है वो खेत में आत्महत्या कर रहा है, हमारे देश का जवान सरहद पर शहीद हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों से आजाद हैं। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना गीता खतरे में है, ना ईमान खतरे में है, ना गीता खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो हमारा भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, जिसको बचाने की बहुत जरूरत है। रक्षा करने का काम भारत के संविधान का है और यूसीसी भारत के संविधान को ध्वंस करने का, भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का एक साजिश है। इसीलिए हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे देश में, हमारे मुल्क में। बीजेपी और उनके अलायंस के जरिए जिस तरीके के मसाइल खड़े किए गए, उसी सब्जेक्ट पे आम जन को अवेयर करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने अपना एक संगठन बना के, जबकि उनके पास वो स्ट्रेंथ न होते हुए भी जिस चीज को उन्होंने अचीव किया, अगर हम लोग माइनॉरिटीज को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को यूनाइट कर पाए तो बीजेपी कहीं भी खड़ा नहीं होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे बीच एक नफरत की दीवार को पैदा किया जा रहा है, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे की दीवार पर अंकुश लगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इन्हीं के बीच, इन्हीं सब चीजों के चलते हमारे देश की सरकार जो है जिस तरीके से देश को बेचने का काम कर रही है, भारत देश की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचने का काम कर रही है। रेलवे हो, एयर इंडिया हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, उनको बेचना, उनका प्राइवेटाइजेशन करना। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का जवान और हमारे देश का किसान आज दोनों परेशान हैं। यूसीसी से समस्या तो आप पत्रकार होकर पूछ रहे हैं। अभी जैसा कि राजरत्न अंबेडकर साहब ने कहा, राजरत्न अंबेडकर साहब ने अभी पूरा स्पष्ट कर दिया कि आप पहले देश के नागरिकों को अवेयर करें कि यहाँ किस तरह का समाज आप गठन करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, सब अपने अपने धर्म का प्रसार व प्रचार करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट, उस पर अमल करते हैं। आप वो तमाम धर्मों का, हमें राजनीतिक दल से क्या मतलब? जब एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम क्या राजनीतिक दल से मदद मांग रहे थे? हमारे साथ कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम राज्य बनाते हैं, हम सरकार बनाते हैं, हम अपनी आंदोलन खुद करना जानते हैं। तो आपने देख लिया कि सब लोग एक साथ आ गए, लोग तादाद ज्यादा और कम पे ना देखिए, लोग आए एक साथ और एक प्रोग्राम, सक्सेस प्रोग्राम रहा कलकत्ता की सड़कों पर। ये तो आपने देखा। उनको देखिए, बंगाल की सरकार पे यूसीसी का कोई लेन देन है नहीं। स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? कानून बनाने का काम भारत सरकार का है, भारत सरकार कर रही है। बंगाल की सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो बंगाल का सरकार जो है एनआरसी के ऊपर बिल पास किया ना, तो अभी तो वो लागू नहीं किया यूसीसी, लेकिन यूसीसी लागू करने से पहले हम उसे बिल में डाल देना चाहते हैं। तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे। भाई बहनों, जितने भी दलित हैं या मुस्लिम जाति पर जितने भी जुल्म है सरकार की तरफ से, इनके खिलाफ एक पहला कदम है और ये अंजाम नहीं, ये आगाज है। और आज ये पहला आगाज किया गया है ताकि सरकार भी समझ ले कि जिसको बैठा सकते हैं हम अपने एकजुट होकर, अपनी तकलीफों की वजह से उनको गिरा भी सकते हैं। और बहुत हो गया उनका जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना ताकि वो खंडित हो जाए, लेकिन उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इस देश के संविधान जिंदा है तब तक हम लोग सब मिलके हैं। भाई बहन, जितने भी जाति धर्म, हम लोग ऊंच नीच सब कुछ नहीं मानते और सारा संविधान के तहत चलते हैं। और संविधान हमारा तोड़ने पर है कि संविधान खत्म कर दें, लेकिन इसके जरिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए उनके मन में मन मुटाव भेद करते हैं और वो एकजुट होने की जरूरत है। और यहाँ पे ये किसी एक दूसरे का नहीं मसला है, ये आपके खुद का घर का मसला है। आग जब अपने घर में लगी हो तो सबसे पहले अपने घर की आग को बुझाने के लिए लोगों का हाथ थामना बहुत जरूरी है। बस मैं सबके यही गुजारिश करती हूँ कि इसमें जितने से ज्यादा से ज्यादा शिरकत कीजिए और इस चीज को बढ़ावा दीजिए और आके सब एकजुट होकर उनको दिखा दीजिए कि जब आम लोग पर गुजरती है तो वो क्या कर सकते हैं। लागू नहीं हुआ है, लागू तो एनआरसी भी आसाम में हुआ था, बस यहाँ नहीं हुआ था। लेकिन अगर
एनआरसी के खिलाफ आवाम इतनी बड़ी जमहूरियत अगर आवाज नहीं उठाती तो आज लागू हो चुका होता। तो कोई भी चीज जब हो चुका, या देखिए तीर कमान से अगर निकल गया तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, बात जबान से निकल गई तो वापस लाना मुश्किल है। लेकिन इससे अच्छा है कि उस चीज को जब हम जानते हैं कि ये हमारे लोगों के लिए खतरनाक है तो उसके लिए पहला कदम उठाना ही बहुत जरूरी है। इसलिए कि वो उसको पोलराइज कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, बट एक्चुअली दे नेवर आइडेंटिफाइड देम एज अ हिंदू। शेड्यूल कास्ट only that vote is coming, they are known as Hindu, otherwise they are scheduled caste. Definitely we are getting lot of support. We have organized different types of corner meetings and we are expecting lot of support from the आम पब्लिक। एक्चुअली जहन भटकाने का काम है। वन नेशन वन वोट अगर जिस दिन ये इसमें करने में कामयाब हो गए तो जो आपका काउंसलर से लेके एमएलए से लेके एमपी तक किसी न किसी स्टेट में कभी न कभी जो इलेक्शन होता है उसके लिए उन लोग जवाबदेह होते हैं। अगर एक बार ये हो गया तो हिंदुस्तान की जनता का हाथ पैर दोनों कट जाएगा, फिर वो किसी तरीके से कोई भी आंसरेबल नहीं होगा। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी बात दिल्ली तक जरूर पहुंचाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप मोदी मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते, आप सच दिखाएंगे और सच ही बोलेंगे 100%, बिकॉज ये भी वोट फॉर इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों ने आमंत्रित किया ही नहीं है। हम लोग किसी भी पार्टी को सपोर्ट करके नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना बोलते हैं ना कि छाछ का दूध का जला हुआ भी छाछ फूंक के पीता है, तो हम लोग किसी भी पार्टी में के सपोर्ट में नहीं है। हम लोग अपने सपोर्ट में है कि अपने जनता को कैसे बचाएं, हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं, अपने भाई बहनों को कैसे बचाएं, अपने दलितों को कैसे बचाएं, जिनके बेरोजगारी से घर खत्म हो गए, भूखमरी से खत्म हो गए, किसानों ने आत्महत्या कर लिया, वो क्या किसी पॉलिटिक्स के थे? उनके लिए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु है। वो अगर ना होते तो हमारे अनाज, हमारा पेट पल रहा होता क्या? आप खुद सोच के देखिए ना, हमारे बेरोजगारी कितनी चल रही है, महंगाई कितनी चल रही है। हम किसी पॉलिटिक्स को नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक अच्छा देश बने, जिससे कि यहाँ बेरोजगारी बंद हो, महंगाई कमे। क्योंकि महंगाई होने से तो आपके घर में आग लग रहा है। आप जाके देखिए कितने आप मीडिया से मैं बोलती हूँ कि आप तो वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे आपको मिलता है कि यहाँ मसाला मिलेगा, लेकिन कभी वहाँ गए हैं जहाँ उनके घर में मसाला क्या, उनके घर में खाने को आटा रोटी कुछ भी नहीं है? क्या कभी वहाँ जाकर आप लोगों ने देखा है कि उनकी स्थिति कैसी हो रही है? आपको तो आगे जाके बहुत सारी चीज, आधार कार्ड की जो बात करते हैं, आधा जिंदगी तो आधार कार्ड सुधारने में चला गया। अभी जो भारत को, इंडिया को भारत कर रहे हैं, अभी आप बताइए, ये जो लाइन लग जाती है नोटबंदी, क्या नहीं किया है ये सरकार? इनको इतना मौका मिला कि ये सब कुछ कर दिया, अगर आगे भी मौका मिलेगा तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। देखिए जैसे उनके पास, वो वहां तक कैसे पहुंचे? आम आवाम के वोट से पहुंचे। आम आवाम जब वोट दे रहा था तो कोई पॉलिटिक्स पार्टी उसके पीछे नहीं था उसकी उंगली को दबाने के लिए। तो जब उंगली दबा के किसी को चेयर पे बैठा सकते हैं तो उन चेयर से गिराना भी आवाम का काम है, और आवाम ही गिराएगी। जी बिल्कुल बन पाएगी, यही भरोसे के साथ तो हम आज यहाँ जुट हुए हैं। आज यहाँ आप बता दीजिए ना कि आपको किसी भी एक जाति धर्म को आपको देखने को मिला है? सबसे पहली बात तो यही है। आप किसी एक सिटी से आप लोग को देखें कि अगर कोलकाता है तो कोलकाता ही के लोग हैं, यहाँ बाहर से भी आके लोग एकजुट हुए, क्या दिखाने के लिए एकजुट हुए? ये पूरा भरोसा है, और इसी भरोसे से हम लोग खड़े हुए हैं कि आज हम लोगों का जो भी ये अभियान चला है ये इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, और ये मुहिम पूरी तरह से हम लोग का कामयाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ट्रेंड निकाल लिया है, एक नया काम निकाला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा YouTube चैनल है, आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये जिनको आप प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है। ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग करने का काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपना YouTube चैनल बनाया है। आपने किसी प्रधानमंत्री को अपना YouTube चैनल बनाते हुए नहीं देखा होगा, और ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार के चुनाव के बाद इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टाटा बाय बाय करने वाली है। तो वो जो उनकी जो फेयरवेल पार्टी है चल रही है, और जिसके बाद मोदी जी वापस स्टेशन पे चाय बेचने वाले हैं, और चाय बेचेंगे तो उसी
चाय की वो ब्लॉगिंग करेंगे, और इसके बाद मोदी जी का विदेश टूर तो रहता ही है, तो वहां ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये हम हैं, ये मेरा दोस्त बाइडन है और हम यहाँ पर अमेरिका में है, ये काम मोदी जी का शुरू है। अभी क्या है, वो जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा रहे हैं। अभी आपको एक करंट अपडेट दे देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जहां पर आप लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार चल रही है, बंगाल में पत्ता भी गिरे, बंगाल में सरिया गिरने से भी कोई मर जाए तो पूरे देश में हाहाकार काट देती है इस देश की दलाल और चापलूस मीडिया। महाराष्ट्र में 34 घंटे में 31 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गूंगे बन के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज, एक शब्द नहीं निकल रही है। आप ये बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर दवाई न मिलने के कारण इस देश का किसान आत्महत्या करता है, उसको फसल का सही दाम न मिलने के कारण। आज हमारे देश का जवान, किसान और नौजवान तीनों ही परेशान है इस देश के अंदर। सबसे बड़ी बात, जो प्रहार हमारे देश के जो लोगों पर हो रहा है, हमारे देश की एकता पर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अगर मंदिर और मस्जिद में व्यस्त रहेंगे तो इस देश के अंदर बेचने वाले लोग इस देश को बेच देंगे और वापस से गुलाम बनाकर चले जाएंगे। आज वो लोग जो इन्होंने 4 किताबें नहीं पढ़ी है, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूं कि ये आरएसएस की चट्टी नहीं है कि जिसको निक्कर से फुल पैंट कर दिया। ये बाबा साहब का संविधान है, जिसके बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती है और आप देश चलाने की बात कर रहे हो। ये देश का संविधान है भैया। दूसरी बात ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने में माहिर हैं, एक्सपर्ट आदमी हैं। झूठ बोलने में इनके पास वो कलाकारी है कि ये खड़े खड़े कहीं भी रो देते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो आपने देखा होगा बांग्लादेश की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, भीख इन्होंने मांगी है, चाय इन्होंने मांगी है। जितना एक व्यक्ति की जवानी होती है, इनका उतना बचपन है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। अभी जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेसिकली सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको सरकार टारगेट करने का काम कर रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने मंदिर मस्जिद को थोड़ी देर के लिए साइड रखें, हिंदू मुस्लिम को साइड रखें। ये देश रहेगा तो हिंदू और मुसलमान रहेंगे, ये देश रहेगा तो मंदिर और मस्जिद रहेंगे। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, और ना मंदिर रहेगा, ना मस्जिद रहेगा। तो इसलिए आप अपने देश के लिए लड़े, अपने वतन के लिए लड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सवाल है अभी तक संविधान में 2.5 से ज्यादा संशोधन हो चुका है जी। तब आपका टीम और आप जितनी बार भी संविधान में संशोधन हुआ है, मैं हर बार संविधान को लेकर बोलता हूं। दूसरी बात यह है कि आप समय के साथ संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। मैंने इस बात को पहले भी जस्टिफाई कर चुका हूं और एक बार फिर जस्टिफाई करता हूं कि हमारे देश की संसद के पास उसमें संशोधन करने का अधिकार है। संसद और विधानमंडल एक भी हो जाए तो भी भारत देश के संविधान को बदल नहीं सकते। ये बात आप समझिए जी। सर, मुसलमान के देश खतरे में है। आज विदेश से इतना पैसा उधार लिया जा रहा है, कर्जे पर देश चल रहा है, और उससे ये दर्शाया जाता है, विदेशी पैसे को ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। आज जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो इतना सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो आज जो है वो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो रहा, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से सस्ता आ रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। दूसरी बात ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा उनके पास 30 से ज्यादा डिग्रियां थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है बाबा साहब के लिए कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की तस्वीर ऊपर लगी हुई है, और वो कहती है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा छात्र जिसे पूरे देश में नहीं विश्व में हमारा और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था। तो आप इस देश के संविधान को हरगिज नहीं बदल सकते, और संविधान इस देश की आत्मा है। अगर एक व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देंगे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो अगर आप संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इस जन आंदोलन को घर में या आप जेल के जरिए आवाज नहीं रख सकते हैं।
वो जन आंदोलन लोगों की जान से शुरू होगा और संविधान पर आकर खत्म होगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर कह रही है, हम देश को लेकर कह रहे हैं। आप देश को समझिए ना, उनकी पॉपुलेशन को समझिए। जब आप आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब आप आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ हिंदू वोटर्स ज्यादा है, वहाँ का हिंदू खतरे में है, उनके पास रोजगार नहीं। 125 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ 50 करोड़ अगर मुस्लिम है तो 100 करोड़ हिंदू है, ये आप समझिए। तो उनके बच्चों का रोजगार खतरे में है, उनके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। और मुसलमान, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर मुसलमान को आप कहते हैं कि मुसलमान को खतरा, इस देश के मुस्लिम भाई इस देश में नहीं, हम हिंदू भाइयों के दिल में रहते हैं। और अगर इस देश के एक व्यक्ति को भी चोट आती है, हम 4 भाई हैं, अगर चोट मुसलमान को आती है तो दर्द हिंदू को होता है, तकलीफ सिख को होती है और उसका इलाज